हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो है एमए संस्कृत फर्स्ट ईयर की है, ठीक है, जिसमें हम संहिता वैदिक साहित्य है जो पेपर नंबर फर्स्ट है उसका जो ऋग्वेद है उसका हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें क्या है, ऋग्वेद के आधार पर वैदिक देवता इंद्र की विशेषता पर प्रकाश डालिए या इंद्र ऋग्वेद में इंद्र सूक्त की विषय वस्तु का वर्णन करें या जो भी उसमें सूक्त थे उनका वर्णन। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र का लगभग 250 सूक्तों में आह्वान किया गया, यानी कि इसे 250 सूक्तों में लिखा गया है। इंद्र के विषय में अन्य देवता की अपेक्षा बहुत अधिक गाथाएं प्रचलित है। उसकी शारीरिक शक्ति अनुपम बताई गई है। इसके लिए ऋग्वेद में अनेक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। वह युवा, प्राचीन, बलवान और चपल, पराक्रमी, अनवश्वर, ब्राह्मण, यानी कि जो इंद्र देवता है उसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया। उसकी जो कथाएँ है बहुत ही प्रचलित है और उनकी जो शारीरिक शक्ति है उसे बहुत ही ज़्यादा अनुपम रही है। वह युवा, प्राचीन, बलवान और चपल, पराक्रमी और अनश्वर, ब्रह्म और सर्वमित, अपरिमित बुद्धि का स्वामी भी माना गया। वज्र जैसा प्रयोक्ता, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा वज्र जैसा कठोर माना गया। वह सर्वाधिक सुंदर रूपों को धारण करता है। वह सुंदर रूपों को धारण करने वाला। वह सूर्य की अरुण आभा से युक्त है। हरित्वा वर्चा सूर्यास्त श्रेष्ठ रूपेंत स्पर्शम, ये जो मंडल 10 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसकी जो विशाल भुजाएं भी स्वर्णिम है। उसकी अर्चना में रचे गए सूक्त इंद्र को प्रोत्साहित करते हैं। उसके तेज का वर्धन करते हैं। इंद्र का प्रमुख अस्त्र वज्र माना गया है और त्रिष्टवा त्वष्टा ने इंद्र के लिए वज्र बनाया था। वास्तव में उसकी भुजाएं उसके एकमात्र अस्त्र है जो वज्र धारण करती हैं। यद्यपि वह अंकुश तथा धनुष बाण का भी प्रयोग करता है। वह, यानी कि अगर हमारे इसमें आ जाए कि जो विशेषताएं बताई जाए तो अनुपम शरीर वाला है, वो स्वर्णिम शरीर वाला है और वह वज्र को धारण करता है। इस प्रकार से हम क्या है, इसके आधार पर जो है, अगर ऋग्वेद में से जो भी क्वेश्चन हमें जो मिलते हैं देखने को, तो हम इस प्रकार से जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। इंद्र सूक्त से मिलते हैं, तो मैं इसी प्रकार के हर एक सूक्त के बारे में जो है उसकी हिंदी में वर्णन करूंगी। अगर आपको किसी दूसरे सूक्त की वीडियो जल्दी से चाहिए तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। आगे देखिए, तो क्या अंकुश तथा धनुष बाण का भी प्रयोग करता है। वह रथेष्टा और उसके जिसके स्वर्णिम मंडित रथ को 2 घोड़े खींचते हैं। इन अश्वों की गति विचारों से भी तेज है, यानी कि अगर हम किसी का विचार करते हैं उससे भी तेज क्या उन्हें रथों की गति है। ठीक है, आगे है हमारा, ऋग्वेद के अनुसार इंद्र पक्के मकानों में रहता था और हरे घोड़ों वाले रथ पर चढ़ता था जिसको देवता के शिल्पी ऋतुओं ने बनाया था। आगे हमारा, सोमरस उसे युद्ध के लिए प्रेरित करता है। सोमरस क्या है, उसे युद्ध के लिए प्रेरित करता है। अंतः सोमपा उसकी उपाधि है। सूक्तों में उसके पिता के नाम ध्यो, त्वष्टा आदि दिए गए हैं। अग्नि उसका जुड़वा भाई है। इंद्र का जुड़वा भाई अग्नि, जिसको बहुधा उसके साथ संबोधित किया जाता है। पूषा भी उसका भाई है और मरुत उसके मुख्य तथा स्थायी सहायक है। उसकी पत्नी इंद्राणी है। इंद्र की पत्नी का क्या नाम है, इंद्राणी। कुछ विद्वान इंद्र को काल्पनिक देवता मानते हैं, उसका वर्णन केवल अलंकारिक मानते हैं, परंतु वेदों में इंद्र को महान देवता माना गया है। उसका आहार सोम है जो पेय पदार्थ है। उसका पेय पदार्थ क्या है, सोम है। उसे उसका आहार भी कहा जाता है। उस इंद्र देवता को अति शक्तिशाली मानकर उसकी स्तुति की गई है। वह केवल मनुष्य के लिए ही पूज्य नहीं है अपितु वह अन्य देवताओं के लिए भी सम्माननीय है। उस इंद्र की शूरता, वीरता आकाश और पृथ्वी सर्वत्र व्याप्त है। उसको अपरिमित धन का स्वामी, यशस्वी तथा सतकतु भी कहा गया है। उसने मानव जाति के लिए तथा भूलोक के लिए अनेक कार्य किए थे। पृथ्वी पर वर्षा को रोकने वाले वृत्त को भी इंद्र ने वज्र के प्रहार से घायल किया। निरंतर वर्षा की
उसने बल नामक दैत्य के द्वारा गुफा में रोकी गई गायों को बंधन से छुड़ाया था और उस इंद्र ने हिंसक असुर जाति को भी नरक में पहुंचा दिया था। यो दास स्वर्ण वर्णमंधरम गुहा, इसका जो मंत्र है आगे है हमारा। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि जो पाप करते हैं, अवज्ञा करते हैं, हिंसा करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, इंद्र अपने वज्र से उनका वध कर देता है। से सस्वो महानो धनानन अप अमन्य मानम अंशय वर्जनानन। इंद्र ने अनुचित कार्य करने के वाले संबर नामक असुर तथा धनु के पुत्र का भी वध करके लोक को हिंसा से मुक्त किया था। जो भी उस इंद्र की से सहायता की कामना करता है वह इंद्र उसकी सदा सहायता करता है। वह इंद्र विश्व का प्रतिनिधि माना जाता है। यो विश्व से प्रतिमान भव ये इंद्र सूक्त में से लिया गया है। उस इंद्र की कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार है। तो इंद्र की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, वह 100 यज्ञों को करने वाला महान देवता है। नंबर 2, वह अपने महान योद्धा के लिए इसलिए योद्धा है इसलिए उसको अजेय बताया गया। वह हार मानने वाला नहीं है इसलिए वह बार बार युद्ध करता है और उसके हाथ पैर टूट जाते हैं फिर भी वह युद्ध करता है। आपदा हस्ता अप्रियंत इंद्रमाशा, यह भी इसके बारे में श्लोक दिया गया है जो कि हमें इंद्र सूक्त में देखने को मिलता है। नंबर 3 है हमारे पास, इंद्र वज्र के बार के मेघों को मारता है जिसके कारण वर्षा होती है। और इंद्र में एक स्थान पर कहा गया है कि पर्वतों पर जब जल की वर्षा होती है तब चट्टानों के टूटने से नदियों के बहने का मार्ग बनता है। नंबर 4, उस इंद्र ने पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों को स्थिरता प्रदान की है। जिस समय पर्वत क्रोधित होकर इधर उधर स्वच्छंद विचरण करते थे, उनके पंख थे जिससे वे जहाँ चाहे वहाँ चले जाते थे। तब इंद्र ने उनके पंखों को काटकर उनका उड़ना बंद कर दिया था। तो इस प्रकार से क्या है इंद्र की विशेषताएं बताई गई। अब आगे क्या है, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल यानी कि 12वें सूक्त में उस इंद्र देवता का जिस रूप में वर्णन किया गया है वह कुछ इस प्रकार सार में निहित है। तो आइए, नंबर 1 है, वह उत्पन्न होते हुए ही सभी देवताओं में प्रमुख परम मनस्वी हुआ, यानी कि वह जब उत्पन्न हुआ तभी से वह क्या सभी देवताओं का परम बन गया। दिव्य गुणों से युक्त होते हुए उसने वृत्तवध आदि कर्मों से अन्य देवताओं को अलंकृत किया, जिसके शारीरिक बल से धूलोक तथा पृथ्वीलोक डरते थे। महती सेना से युक्त वह वही इंद्र है। नंबर 2, जिससे पृथ्वी और उस पर रहने वाले प्राणियों को स्थिरता प्रदान की थी। उसने इच्छानुसार इधर उधर विचरण करते हुए पंखों से युक्त पर्वतों को अपने अपने स्थान पर निमित्त कर दिया था। जिसने वृत्त अंतरिक्ष की रचना की थी, जिसने धूलों को थामा हुआ है वही इंद्र है। नंबर 3, जिसने वृत्त को मारकर जल को रोकने वाले पर्वतों को हटाकर 7 रानियों को बहाया था। जिसने बल नामक दैत्य के द्वारा गुफा में रोकी गई गायों को बंधन से मुक्त कराया था। जिसने युद्धों में असुरों का अच्छी प्रकार से विनाश किया था वही क्या है इंद्र है। यानी कि कहा जाए कि इंद्र कौन है, तो इस प्रकार से हम इंद्र की परिभाषा देते हैं। जिसने संपूर्ण नश्वर भुनों को स्थिर किया था, हिंसा करने वाले असुर जाति को नरक में डाला था। जिसने असुरों के धनों को उसी प्रकार छीन लिया जैसे शिकारी या जुआरी छीन लेता है वही इंद्र है। वह विजेता के समान शत्रुओं की संपत्तियों को छीन लेता है। जो इंद्र समृद्ध शक्तिशाली व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला है तथा याचना करने वाले स्तुति करने वाले ब्राह्मण को प्रेरणा देने वाला है। जो सोम रस को निचोड़ने वाला यजमान की रक्षा करता है वो कौन है, इंद्र है। नंबर 6, जिस इंद्र के अनुशासन में घोड़े गाय और रथ रहते, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया था एवं जो मेघों में भी जलों को लाने वाला है, शब्द करते हुए धूलोक और पृथ्वीलोक जिसका अपनी रक्षा के लिए आह्वान करते हैं वो कौन है, इंद्र है। तो इस प्रकार से हमें इंद्र सूक्त को पूरा कर लिया। तो इस प्रकार से इंद्र की स्तुति की है। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है इसके थ्रू हमें पूरे की पूरी जो इंद्र सूक्त है उसका वर्णन हमने एक ही वीडियो में कर लिया। अगर आपको इसी प्रकार से अन्य सूक्तों की वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू।